तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की उसी मैथ की श्रृंखला में हम बढ़ने जा रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करी गई है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ठीक है, यानी कि मासापा और लासापा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर कर लेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे करके देख लीजिए। 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। देखिए एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आपको ये फैक्टर करने नहीं आते हैं या फिर आप विभाज्यताओं के नियम जानना चाहते हैं कि किससे कौन सा डिवाइड होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी प्रॉपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, ठीक है। अब 15 के हमको करने हैं। 3 पंचे 15 एंड 5 एकम 5, यानी ये 15 के हो गए 3 गुणा 5। अब 21 के करेंगे। 3 सत्ते 21 एंड 7 एकम 7, तो 21 के हो गए हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब देखो यहाँ निकालना है सबसे पहले HCF। क्या निकालना है? अब इन तीनों में एक चीज़ देखो, कौन सा चीज़ कॉमन है। देखो केवल 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, जो तीनों में कॉमन होगा। एलसीएम में देखो 2 2 किसी में है नहीं, लेकिन इनको लिख लिया जाएगा। अब देखो जो 3 है तीनों में है, तो सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, 5 एंड 7, मतलब सब कुछ लिख दिया जाता है, लेकिन जो चीज़ कॉमन होती है सिर्फ उसको सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। 2 दूनी 4, तो 12, 12 पंजे 60 और 60 का 0, 7 छक्का 42, यानी 420। इतनी बात समझ आई। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको 17 के फैक्टर करने हैं, फिर 23 के फैक्टर करने हैं, उसके बाद हमको 29 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो देखो 17 का है, खुद एक ऐसी संख्या है कि जो अपने अलावा, हमने आपको बताया था अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक या खुद के अलावा किसी से और से विभाजित नहीं होती हैं। तो देखो 1 और 17 से विभाजित होगा। 23 ये 1 और 23 से विभाजित होगा। 29 ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और किससे डिवाइड होगा, खुद से हो जाएगा। ठीक है, अब इसका निकालना है एचसीएफ। देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन सिर्फ 1 है, तो ये इसका मासा हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा इसका, देखो 1 तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक का गुणा तो एक ही रहेगा। अब देखो सब अलग अलग है, तो इनको भी लिख लेंगे। अब इनका करना है हमको मल्टीप्लाई, तो 17 तियो 51। ठीक है, 17 तियो 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39 इंटू 29। ठीक, अब 391 का 29 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 391 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसे उस तरीके से भी गुणा कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो, देखो 20 + 9, ये 0 आ गया, फिर 2 एकम 2, 2 ने 18 की 8, हासिल 1 2 3 6 और 7, और 9 का गुणा कर दो, प्लस 9 एकम 9, 9 ने 81 की 1, हासिल 8, 9 3 27 और 8 35। समझ में आया? देखो 9 एकम 9, 9 ने 81 की 1, हासिल 1 8, 9 3 27 और 8 35। इनको जोड़ दीजिए, 9 3 13 के 3, हासिल 1 7 3 10 और 1 11, क्या है, कितना आया, 11,339। ये इसका लासा हो गया। इतनी बात समझ में आई। कैसे करना है, इनके फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर में से जो कॉमन होगा तीनों में वो उसका मासा आएगा। ठीक है, अदरवाइज लासा में क्या होगा, जो कॉमन होगा उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, बाकी चीज़ों को हम रिपीट करेंगे। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं 8, फिर 9 और फिर 25। 8 के फैक्टर करेंगे हम, 8 के फैक्टर, तो 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 चौकू 8
2 दूनी 4 एंड 2 एकम 2। 9 के फैक्टर करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 एक पचम 25 और 5 एकम 5। इतनी चीज समझ आई होगी। अब देखिए 8 के फैक्टर में क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड मतलब जो एक या खुद से अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, ठीक है। 9 में 3 और 3 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 25 में 5 है और 5 है। अब देखिए आपको इसमें एचसीएफ क्या दिख रहा है, कोई चीज आपको ऐसी है कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही है। जब किसी चीज में कोई चीज कॉमन ही नहीं है तो उसका मासा कितना हो जाएगा, 1 है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका भाग सभी में चला जाता है, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 3 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 3 गुणा 3, अब यहाँ पे 5 गुणा 5। कैसे गुणा करेंगे, देखो सिंपल सा तरीका बताऊं, 2 दूनी 4 पचम 25, तो 25 चौकू 100, 100 दूनी 200, 200 तियाँ 600, 600 तियाँ 1800। गुणा करने का सिंपल सा तरीका फिर से बता दूं, 25 ये हो गया, 25 चौकू 100, यानी 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तियाँ 600, 600 तियाँ 1800। समझ आया, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंडों को करते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो आप फिर से पूछ सकते हैं। हाँ, वो विभाज्यता के नियम वाली बात बताया मैंने, अगर आप हमें पूछेंगे, अगर आप बताना चाहें, अगर जानना चाहते हैं कि कैसे फैक्टर करे जाते हैं या फिर कैसे विभाज्यताओं के नियम क्या होते हैं, तो आप हमें बता दीजिए, तो मैं उसकी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको वो डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वाली वीडियो में फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अच्छे से पढ़िए, कोई भी समस्या होती है आप हमें बताइए, बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको चीज़ों को समझाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।